सुनील साजन बोलिए, क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई आप? बोलिए सुनील साजन। प्रधानमंत्री अयोध्या से लड़ना चाह रहे थे, इंटरनल सर्वे आ गया, बीजेपी को तो मिला नहीं वो इंटरनल सर्वे, जफर इस्लाम कह रहे हैं आपको मिल गया। देखिए मानक जी, मैंने तो कई बार आपके कार्यक्रमों में भी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं मैं उनसे पूछता हूं, मैं तो जफर भाई से भी पूछूंगा, ये झूठ बोलने की ट्रेनिंग आप लोग लाते कहां से? खुद झूठ बोलते हैं और दूसरे को झूठा साबित कर देते हैं। ये कला है आप में, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन ये कला बहुत दिनों तक नहीं चलती, ये जनता मानती है। भाई 10 साल से जो आप झूठ बोल रहे थे, 10 साल से आप जो सपने दिखा रहे थे, 10 साल से जो आप उत्पीड़न कर रहे थे किसानों का या नौजवानों की नौकरी छीन रहे थे या पिछड़े दलित जो पीडीए वर्ग है उसका आरक्षण छीन रहे थे, वो आपको दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में जब पीडीए चला तो आप देश की सरकार में पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बना पाए। एक, जहां तक सवाल 10 सीटों का है मानक जी, तो आप अभी शुरुआत में कह रहे थे एक तरफ 2 लड़के तो एक तरफ 2 बूढ़े। नहीं बूढ़े नहीं कहा मैंने, हैवीवेट का है। बूढ़े आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं मैंने नहीं कहा बूढ़े। भाई एक तरफ 2 लड़के हैं, एक तरफ 2 बूढ़े हैं, उनके बीच चुनाव होगा। सच और झूठ के बीच चुनाव होगा, भ्रष्टाचार ईमानदारी के बीच चुनाव होगा, वादा करके वादा खिलाफी करने वाले और वादा करके वादे पर टिके रहने वाले इंडिया गठबंधन और जुमले बोलने और सच के बीच चुनाव होगा। और हमें भरोसा है, जो आपने कहा कि किला ढहेगा कि नहीं ढहेगा, अभी 24 में उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बीजेपी को हाफ किया है और 27 में बीजेपी को साफ करेंगे। अच्छा। क्योंकि मुद्दे साफ है। नहीं लेकिन सुनील, मुद्दों को लेकर अगर आंकड़े देखेंगे तो बीजेपी को आपने अभी हाफ तो किया है बिल्कुल। इसका मतलब ये जो 10 सीटों के उपचुनाव आ रहे हैं, यहां भी मुकाबला बराबरी पर ना छूट जाए, 5-5, 6-4 या 4-6। देखिए मानक जी, मैं बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि 24 में हम लोग बीजेपी से लड़े थे। बाई इलेक्शन हम बीजेपी से नहीं लड़ेंगे, हम डीएम से लड़ेंगे, कप्तान से लड़ेंगे, एसडीएम से लड़ेंगे, थानेदार से लड़ेंगे, प्रशासन से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी अब लड़ नहीं पाएगी, ये प्रशासन से चुनाव लड़ेगी। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता पर भरोसा है और उस क्षेत्र की सम्मानित जनता जहां 10 जगह चुनाव होंगे वो बीजेपी को भी हराएगी और बीजेपी के प्रशासन को भी। अच्छा, राहुल गांधी इसमें प्रासंगिक होंगे इस बार? रायबरेली पहुंचे हैं आज तो उन पर चर्चा हो रही है। इन 10 सीटों के उपचुनाव में राहुल गांधी फैक्टर होंगे या नहीं? क्यों नहीं होंगे? इंडिया गठबंधन है, दोनों नेता मिल करके बीजेपी को रोकने का प्रयास किए। ठीक है, बीजेपी सरकार बना ली लेकिन बहुमत नहीं मिला, और दोनों नेता का केवल एक ही लक्ष्य है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता सुन रहा था कि सपा कहां है, कांग्रेस तो उन्होंने मान लिया घूम रही है। कांग्रेस पूरे देश में घूम रही है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में घूम रही है। नहीं वो कह रहे हैं अखिलेश जी गायब हैं, अखिलेश जी कहीं नहीं घूम रहे हैं। देखिए क्या है ना, जब हम कह रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय में जिन विधानसभाओं का चुनाव होना है वहां के जिला के नेताओं से, अध्यक्ष से, जो लोग लड़े हैं, जो आवेदक रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं और सब जगह जिम्मेदारी बढ़ गई। अच्छा, कितनी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को आप 10 में से? देखिए ये हमारा विषय नहीं है और टीवी का विषय नहीं है, दोनों पर देंगे ना, मिलकर लड़ेंगे तो तय है। लेकिन इंडिया गठबंधन मिलकर के लड़ेगा और इंडिया गठबंधन और पीडीए ही फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में एनडीए को हराएगा। अच्छा, तो ये जो उपचुनाव का नतीजा आएगा, जो भी आए जी, क्या आप अभी ये कहने की स्थिति में हैं कि हम उससे मान लेंगे यूपी में हवा किस दिशा में बह रही है? मान लेंगे आप? नहीं, हमने तो 24 की हवा मान ली है और हमने कहा कि 24 में हाफ किया है, 27 में साफ करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं उपचुनाव के नतीजे कुछ नहीं कहेंगे, कोई संदेश, कोई संकेत नहीं होगा उनसे? नहीं देखिए, अब आप फंस गए। देखिए, पहले ही कहा कि मुझे पता है जब जीतेंगे तो कह देंगे देखिए पूरा देश, पूरा प्रदेश हमारे साथ। हार गए हम तो भाजपा से लड़ ही नहीं रहे। नहीं सुनील, एक सेकेंड सुनील, देखिए यही होता है जब भी किसी पार्टी से पूछे उपचुनाव के बारे में तो ऐसे ही फंस जाता है वो। जब नतीजे आएंगे उसके बाद बताएंगे। भाई हमने कहा कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे,
और जब रिजल्ट आ जाएगा फिर आपके साथ काम बात करेंगे। ठीक है। ऐसा तो अच्छा, है अब मेरा जो पहला सवाल था उसका जवाब दे दीजिए और हम भाग जाएंगे। ठीक है, जो पहला सवाल था उसका जवाब दीजिए। आपको कैसे पता प्रधानमंत्री अयोध्या से लड़ना चाहते थे? आपके नेता भी कह रहे हैं, अवधेश प्रसाद भी कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है हम लोगों को भी पता है, भाजपा को भी पता है, और जब अपने आप मीडिया के लोगों से, सहयोगियों से और नीचे बात करेंगे तो आपके चैनल के भी सब लोगों को पता है। एसपीजी ने अपना कैंप कार्यालय बना लिया था, सर्वे होने लगे थे। राजनीति में जो चीजें जमीन पे होती वो तो दिखती है ना। हाँ, ये बात बाद में पता लगा कि रिपोर्ट मोदी जी के निगेटिव थी, इसलिए मोदी जी नहीं आए। अच्छा, हम तो सोच रहे थे गंगा जी ने रोक लिया लेकिन रिपोर्ट ने रोक लिया। अच्छा, ओके। जफर इस्लाम एक जवाब दीजिएगा जरा इस पर। जफर इस्लाम बोलिए, सुनील साजन का जवाब दीजिए। रिपोर्ट आई तब पीएम ने यू टर्न मार लिया। देखिए, इनको अभी सही बात है कि 37 सीटें आई हैं तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। 10 सीटें हारने के बाद ये सारी बातें जो है वो कहना बंद कर देंगे। उतना दिन का इनका मतलब ठीक है, ग्रेस पीरियड है, उतना दिन बोल लें जो बोलने की बात है। और 2027 का सपना देख रहे हैं। 2027 में इस बार हमें जो 2017 के रिजल्ट थे उससे बेहतर करने की हमने पूरा कमर बांध ली है कि 327 से ज़्यादा सीटें लेके आनी है। 2017 के जो इलेक्शन के रिजल्ट थे उससे बेहतर करना है, ये पार्टी ने निश्चय कर लिया है। और निश्चित तौर पे हम जिस तरह से काम करेंगे, अगले आप 3 साल में देखेंगे 2027 का जो रिजल्ट होगा वो अपने आप में ये इस बात को दर्शाएगा कि ना तो समाजवादी आप भी 27 पर चले गए। देखिए, मैं सुनील को इसी बात पर घेर रहा था, आपको भी घेरूंगा। इसका मतलब आप अभी से कह रहे हैं कि 10 सीटों के उपचुनाव के नतीजे जो भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले आप कह रहे हैं कि नहीं, हम जीतेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या संदेश देंगे 10 सीटों के नतीजे? ऐसा नहीं बोला ऐसा नहीं कहा मैंने। आप तो शायद पूरी बात सुनी नहीं है। हमने कहा है ये जो क्या कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये 4 दिन की चांदनी है, 10 सीटों का रिजल्ट आएगा तो अंधेरी रात हो जाएगी। फिर ये सब चर्चा इनका बंद हो जाएगा। ये लाउड स्पीकर, अच्छा, मतलब जो जीतेगा उसकी चांदनी रात हो जाएगी, जो हारेगा उसके लिए अंधेरा हो जाएगा, ठीक है ना? और नहीं, और 2027 की जो उन्होंने बात की सुनील भाई ने, उसके बारे में मैंने जवाब दिया कि सुनील भाई 2027 में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति रखी है और बनाई है, अभी पिछले कई दिन से चर्चा चल रही है और चर्चा चलेगी। 327 सीट से ज्यादा लेके आनी है, ऐसा हमारे यहाँ कोशिश रहेगी। ओके, सुनील कुछ कहना? हाँ सुनील, बोलिए जल्दी से। मानव जी, मुझे केवल एक बात कहनी है कि जो बीजेपी में रणनीति बन रही है वो 27 को लेके नहीं बन रही है। उत्तर प्रदेश में क्या करना है, किसको हटाना है, किसको रखना है, किसको बनाना है, कहाँ क्या करना है, रणनीति तो वो चल रही है बीजेपी में। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में बीजेपी के खिलाफ साजिश चल रही है। तो हम इनके लड़ाई में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम केवल ये कह रहे हैं ये 10 जीत करके हम 27 भी जीतेंगे। आप वही अरविंद केजरीवाल वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फिर से छेड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, झगड़े को तो झगड़ा कहेंगे ना। हम तो इनका दर्द बांट रहे हैं जफर भाई का। दर्द बांट रहे हैं। जफर भाई कुछ कहेंगे? देखिए, दर्द, मैं तो कह रहा हूं थोड़े दिन की खुशी है, भाई मना लीजिए। मैं तो आपको रोक भी नहीं रहा हूं। जब तक आ जाएगा रिजल्ट, उसका जो इतना जो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं सुनील भाई, बोल नहीं पाएंगे। मैंने उनको देखा आज पहली बार थोड़ा हिम्मत करके बोल रहे हैं, वरना तो उससे पहले तो बोलने में भी घबराते थे, क्या बोलूं क्या हो। और कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। उसमें इन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए तो हाथ छोड़ दिया तुरंत। हाथ तो मजबूती से वो पकड़ता है जिसको भरोसा एक दूसरे पे रहता है। छोड़ा कहा हाथ? आपने हाथ छोड़ा, मिलके लड़ेंगे, आपने हाथ छोड़ दिया तो कह रहे हैं मिलके लड़ेंगे 10 सीटों पर। अरे भाई, अरे ये तो वैसी बात होगी ना, एक बेवफा औरत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, तो वो बात थोड़ी है कि एक साथ मिलजुल के लड़ते बार बार। तो मैं मानता कि हार में भी हार जीत है और जीत में भी हार है। तो वो तो नहीं है ना। ओके, ऑल राइट, ओके। थोड़ा मानव जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि भाजपा को मुंगेरी लाल के हसीन सपने मुबारक हो और वो देखती रहे, और यहाँ पे उनकी नाक के नीचे से जमीन निकल खिसकती जा रही है। ओके, ऑल राइट। विनोद अग्निहोत्री।